हेलो दोस्तों, मैं सागर पाठक रेलवे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं यूथ पब्लिकेशन के सामान्य विज्ञान की बुक आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा, तो मैं आज से अपनी क्लास लेकर आ चुका हूं। तो ये रही बुक, मैंने मार्केट से कल ही मंगवा लिया था। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली यूथ पब्लिकेशन की बुक, जिसमें आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2 सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए, सिर्फ वही साइंस का टोटल क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ न्यूमेरिकल, मैं सारा सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रहें। तो मैं तो क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिखेगा, मैंने इसलिए क्वेश्चन के लिए मैंने अपना लैपटॉप ऑन रखा है, उसमें क्वेश्चन हमको इसी में क्वेश्चन दिखता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा। हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे डेली रात को 10 बजे से क्विज होती है, तो आप लोग उस क्विज को अटेंड करें, रेगुलर उस क्विज को ले। वो टेस्ट देने से आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो हम लोग टाइम को वेस्ट किए बिना सीधे आते हैं टॉपिक पे और हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो है भार का ऐसा ही मात्रक क्या है, भार का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। भार का क्या होता है, न्यूटन। भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ऐसा क्यों होता है, तो भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट, वेट डब्लू, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मास क्या हो गया, द्रव्यमान, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। तो मास क्या हो गया, द्रव्यमान, ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यहाँ भी द्रव्यमान और त्वरण ही है, लगभग यहाँ भी द्रव्यमान और त्वरण ही है। इसलिए बल का और भार का दोनों का मात्रक सेम होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल और भार दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल और भार दोनों का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। डाइन। बल और भार दोनों का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बल और भार दोनों का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। तो पहला ऑप्शन देखिए, किलोग्राम है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। न्यूटन किसका होता है, बल या भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। और ग्राम किसका होता है, तो मास, द्रव्यमान का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। और डाइन किसका होता है, बल का ऐसे मात्रक जो है न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो आप लोग समझ गए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग आपके लिए बहुत सारा रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, एसएससी जीडी स्पेशल अभी अनुज सर करवा रहे हैं, एसएससी जीडी स्पेशल। तो आप लोग जो है वो क्लास भी अटेंड करें। और क्विज 10 बजे रात में क्विज लगाया हमें टेलीग्राम ग्रुप में, रेलवे ब्लॉग नाम से चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा गला लग गया है, इस वजह से थोड़ा सा बोलने में तकलीफ होती है। 1-2 दिन का क्लास लीजिए, उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, भार का ऐसे मात्रक क्या होता है, बस सेम क्वेश्चन है। भार का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दोनों का मात्रक सेम ही होता है, एफ बराबर एम ए। भार और डब्लू होता है भार, डब्लू बराबर एम जी। डब्लू यानी वेट बराबर एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड किसका मात्रक होता है, पहला ऑप्शन सेकेंड है। सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। और किलोग्राम तो मैंने आपको बताया ही, न्यूटन बल का होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप लोग समझ गए, भार का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संवेग की इकाई क्या होगी, यानी संवेग का मात्रक क्या होगा। हमसे संवेग यानी मोमेंटम का यूनिट पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, मोमेंटम यानी संवेग का यूनिट हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो संवेग बराबर आप लोग जानते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। ये फर्स्ट चैप्टर है मात्रक, ये पहला चैप्टर है मात्रक। इसके बाद टॉपिक वाइज इस बुक में दिया हुआ है, आप लोग मार्केट से बुक परचेज कर ले, बहुत अच्छी किताब है। मैं ये बुक पढ़ता हूँ, मैं तो फैन हो गया इस बुक का, बहुत अच्छी बुक है। टोटल प्रीवियस ईयर का संकलन किया हुआ है इसमें, जितने सारे रेलवे के एग्जाम है। आप लोग मार्केट से बुक मंगवा लें और मेरे साथ साथ तैयारी करें। थ्योरी के लिए आप लोग अलग बुक पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं इस बुक से, बहुत अच्छी बुक है। न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल जो है उसका वो 7200 क्वेश्चन
अप्रोक्स में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास और वेग का गुणनफल जो होता है ना, वही होता है संवेग। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मैंने आपको बताया था केजी। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? केजी। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। संवेग क्या होगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर इसका। क्यों? पर सेकेंड है, नीचे में पर सेकेंड है ना, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। तो नीचे से आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, कुछ भी ऊपर जाता है तो पावर में -1 चढ़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर। सेकेंड को ऊपर लाते हैं तो -1 लिख सकते हैं। नीचे से कुछ भी ऊपर आता है -1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होता है मात्र, इसका याद रखिए। ये एलपी और टेक्नीशियन में दोनों एग्जाम में पूछा गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं? 4 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उद्योग में जो है शक्ति की इकाई क्या होती है? यानी उद्योग क्षेत्र में जो है शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऐसे जनरली शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति क्या होता है? देखिए, शक्ति पावर, पावर बोले तो शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। देखिए आप फिजिक्स में कहीं भी की दर देखिएगा तो समय से भाग दे दीजिएगा। मैंने क्या बोला शक्ति के बारे में? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर यानी कार्य करने की दर, जैसे की दर मिलेगा फिजिक्स में हम क्या करेंगे? समय से भागा लगा देंगे। तो कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति। यानी पावर जो है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कार्य बराबर W होता है वर्क, W फॉर वर्क बटा टाइम होता है ना शक्ति। तो शक्ति का मात्रक जनरली होता है, शक्ति का मात्रक जनरली क्या होगा? वाट। शक्ति का मात्रक जनरली होता है वाट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले उद्योग क्षेत्र में शक्ति का मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उद्योग क्षेत्र में, उद्योग में जो है शक्ति का यूनिट क्या होगा? पावर का यूनिट क्या होगा? तो उद्योग क्षेत्र में शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है अश्व शक्ति। आप लोग देखिए जनरली जनरेटर सब पे लिखा रहता है, जनरेटर या मोटर अगर आपके घर में आया होगा, जनरेटर, मोटर, पंखा, तो उसमें एचपी में दिया रहता है 2 HP, 2.5 HP पावर। उसका पावर जो है ना उद्योग के क्षेत्र में, इसलिए पावर को अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, H फॉर हॉर्स, P फॉर पावर, हॉर्स पावर में इंडिकेट किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग फेज है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बहुत लोग हंसते भी हम लोगों पे, तो हंसना उनका काम है। हमने जो शुरू किया है उसको हम रोकेंगे नहीं। हम आप लोग साथ दे या ना दे, हम लोग ऐसे चलते रहेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देंगे हमें। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए जो है कौन से एकक यूनिट को उपयोग में किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, वो एनटीपीसी स्टेज 1 में जो है 2016 में पूछा गया है। सिर्फ इसका मतलब यही है कि ध्वनि को मापने के लिए हम लोग किस यूनिट का यूज करते हैं? तो हम लोग किसका यूज करते हैं? डेसिबल का। बस सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्वनि मापने में, ध्वनि मापने में जो है किसका यूज हो रहा है? ध्वनि मापने में किसका यूज होता है? ध्वनि मापने में किसका यूज होगा? डेसिबल, डेसिबल का यूज होगा। ध्वनि मापने में किसका यूज होगा? डेसिबल का यूज होगा। एनटीपीसी में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। ध्वनि मापने में किसका यूज करते हैं? डेसिबल का। हर्ट्ज किसका होता है? हर्ट्ज होता है HZ। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति को n से इंडिकेट करता है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति यानी प्रति सेकंड कंपन, यानी 1/t कहते हैं आवृत्ति को। आवृत्ति की मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ओम किसका होता है? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। और जो है वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट, वोल्ट।
विभवांतर का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, डेसिबल, डेसिबल से हम लोग ध्वनि को मापते हैं। दूसरा ऑप्शन हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन ओम, ओम प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। यानी जनरली क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ ये बात कह रहा है कि आवेश जो है ना, आवेश, विद्युत आवेश जो है उसका मात्रा क्या है। तो आप लोग पढ़े हैं आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। चार्ज, आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम। आवेश का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। जनरली जो है वो आवेश की खोज मिलीकन ने की थी। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि आवेश की खोज किसने की थी। तो आवेश की खोज जो है मिलीकन ने की थी। आवेश की खोज मिलीकन ने की थी। लेकिन आवेश नाम जो है, प्लस माइनस नाम, वो आवेश नाम जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो आवेश की खोज किसने की थी, मिलीकन ने की थी। और आवेश का नाम किसने दिया था, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, वो नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश की खोज किसने की थी, तो मिलीकन ने की थी। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। क्यों, आवेश को चार्ज कहते हैं। इसको क्यू से इंडिकेट किया जाता है। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई हो गया विद्युत धारा, आई क्या हो गया, विद्युत धारा, और टाइम हो गया सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्या, आवेश। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और इसका मात्रा क्या होता है, टाइम का, सेकेंड। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। या फिर आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो दोनों हम कह सकते हैं। ये कैसा होता है, डिफाइन मैंने कर दिया। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर आई टी। आपसे ऐसे भी फॉर्मूला पूछा था, आई बराबर क्या होगा, तो क्यू अपने जगह पर ही है और टी को उधर लेके चल जाते हैं, तो टी नीचे आ जाएगा। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो विद्युत धारा का अगर हम परिभाषा देते हैं तो कह सकते हैं हम, प्रति सेकंड जो है आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। प्रति सेकंड है तो समय से भागा लग गया, पहले ही मैंने आपको बताया था। तो आवेश की खोज किसने की थी बच्चों, आवेश की खोज मिलीकन ने की थी। लेकिन आवेश जो है प्लस में नाम किसने दिया था, तो वो नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। उसका ऑप्शन देख लेते हैं। वोल्ट तो विभव का होता है, किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, कूलम आवेश का होता है मैंने बताया, और केल्विन किसका होता है, ताप का केल्विन होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। 7 मूल मात्रक है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, पदार्थ का परिमाण मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप का केल्विन, ताप का केल्विन। और एक होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए तो एक और क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और यह हर एग्जाम में पूछा गया है। जेई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल, सब एग्जाम में प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है, दूरी का। इसमें इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसमें वर्ष दिया गया है, प्रकाश वर्ष। ये वर्ष देख के बच्चा, जो नया बच्चा समझता है समय का मात्रक है। आप लोग बहुत लोग आता भी होगा। तो प्रकाश वर्ष, वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष है, तो ये किसका होगा, ये समय का नहीं होगा, ये किसका होगा, दूरी का होगा। ये जनरली इसका परिभाषा होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक होता है जिसका परिभाषा होता है, वो खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक होती है। कंफ्यूजन नहीं करना। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही होता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का नहीं है भैया, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है, एक लाइट ईयर, शॉर्ट में लिख देते हैं लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। मीटर होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसी को किलोमीटर में पूछ देता है कभी कभी, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मीटर था, अब इसको किलोमीटर बनाए तो 1000 से भागा देना पड़ा, 1000 से भागा देना पड़ा। दोनों का बेस सेम होगा तो ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा। तो 15 में से 3 घट गया, 1000 यानी 10⁻3 से भागा दिए, 10⁻12 हो गया। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बात है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज भैया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। चलिए
एक है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या होता है? दूरी का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा? प्रतिरोध का ओम होगा। मैंने आप लोगों को बताया है प्रतिरोध जो है ना चालकता का उल्टा होता है। प्रतिरोध चालकता का उल्टा होता है। ओम का नियम ही कहा था। ओम का नियम क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। ओम भैया ने एक नियम दिया था। ओम भैया ने एक नियम दिया था। ओम भैया का कहना था कि V बराबर आई आर। वोल्टेज जो है ना वो विद्युत धारा और प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती आई आर। ये ओम भैया का नियम था। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? मात्रा इसका इसीलिए ओम होता है क्योंकि इसी से प्रतिरोध की परिभाषा मिलती है। जनरली हम कह सकते हैं ऐसा। तो प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध होता है क्या? प्रतिरोध यानी अवरोध, यानी विद्युत को जाने में जो रुकावट डालती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। चलिए कूलम किसका होता है? आवेश कैसा है मात्रा? कूलम। सी ऑप्शन है जूल। जूल किसका होता है? कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। कार्य ऊर्जा का जूल न्यूटन, बल का न्यूटन, भार का भैया क्या होगा? न्यूटन। चलिए प्रतिबल का मात्रा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऐसा ही पद्धति में प्रतिबल का मात्रा क्या होता है? प्रतिबल। देखिए प्रतिबल के बारे में कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यानी F/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी नीचे में क्या आ गया? क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यही कहलाता है प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? F/A, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। आप लोगों ने दाब के बारे में पढ़ा होगा। दाब भी वही होता है। दाब का भी सेम फॉर्मूला होता है। दाब का भी सेम फॉर्मूला होता है प्रेशर का। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यानी F/A। प्रतिबल का भी फॉर्मूला सेम, दाब का भी फॉर्मूला सेम। जैसे कार्य और ऊर्जा का फॉर्मूला सेम होता है वैसे प्रतिबल और दाब का सेम होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? F/A बताया मैंने। F बराबर क्या होता है? ma। ऐसे बल का क्या होता है? न्यूटन, आप जानते हैं। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -2 चढ़ेगा। जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से बना दीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या? विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। मैंने आपको बताया पहले भी विद्युत धारा कैसे होता है? एम्पियर होता है। जूल किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। कूलम आवेश का कूलम होता है। और वाट शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है? कूलम होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया Q बराबर IT। आवेश का ऐसे मतलब कूलम। एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर होता है। वाट शक्ति का वाट होता है। और जूल कार्य या ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। आवेश की खोज किसने की थी? मिलीकन ने की थी। आवेश का नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। Q बराबर IT। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्या है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, हर लेवल का है। ऐसे इसका डिस्कशन कुछ खास नहीं है, बस क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है RRB SSE में, पता नहीं कौन सा एग्जाम है। चलिए विद्युत पहला क्या है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। दूसरा है स्वप्रेरण। और तीसरा क्या है? चुंबक फ्लक्स। पहला क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। दूसरा है स्वप्रेरण। और तीसरा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। इसको मिलान करना है। तो हम एक तो जानते हैं, देखिए जो मिलान करने वाला का रूल होता है, जो हम पहले जानते हैं पहले हम उसको टिक कर लेते हैं, उसके बाद हमको ऑप्शन छाटना है। तो हम जानते हैं क्या? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। चुंबकीय जो है ना वो फ्लक्स का ऐसे मतलब क्या होता है? वेबर। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है? वेबर होता है। और आज आप लोग ये भी जान लीजिए कि स्वप्रेरण का मात्रा हेनरी होता है। क्या होता है? स्वप्रेरण का मात्रा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं तो इतना टाइम दे ही देता हूँ। स्वप्रेरण का मात्रा क्या होता है? हेनरी। जनरली ये कोई थ्योरी वाली क्लास तो है कि आपको रिवीजन करना है। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 25 में 25 बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। स्वप्रेरण का मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है। स्वप्रेरण का हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है डेंसिटी, इसका मात्रा क्या होता है? टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रा हो गया टेस्ला। स्वप्रेरण का मात्रा होता है हेनरी। और जो है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है। कंफ्यूज नहीं करना है। चुंबकीय फ्लक्स देगा तो उसका मात्रा क्या मार देंगे? वेबर। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व देगा तो उसका मात्रा टेस्ला। और स्वप्रेरण का हेनरी। यानी मिलान कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सब्सक्राइब किया आप लोग?
प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वही पूछ रहा है कि यूनिट किसकी इकाई, ऊर्जा की इकाई समान होती है। तो कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम। बल कैसे मात्रक? न्यूटन। बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे गति के नियम से मिलती है। बल का जो है फॉर्मूला न्यूटन की दूसरे गति के नियम से F बराबर m है, और बल न्यूटन के फर्स्ट गति के नियम से, फर्स्ट लॉ से मिलता है। जड़त्व की परिभाषा इनर्शिया, जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के पहले गति के नियम से, बल की परिभाषा जो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से। और तीसरा नाम जो है वो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम को बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है, ठीक, जो संवेग संरक्षण में भी है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। देखिए थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। शक्ति की इकाई होती है वाट होती है। जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और न्यूटन क्या होता है? बल का न्यूटन। और पास्कल क्या होता है? दबाव कैसा मात्रक क्या होता है? दाब कैसा मात्रक? पास्कल होता है। चलिए हाँ, किसकी इकाई नहीं है? तो घनत्व का क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, घनत्व डेंसिटी, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व क्या होता है? घनत्व का डेंसिटी होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये होता है घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका भी मात्रक होगा ही। द्रव्यमान का क्या लेते हैं? केजी। द्रव्यमान का ले लेते हैं केजी, और आयतन का क्या ले लेते हैं? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब किसका मात्रक होगा? घनत्व का। द्रव्यमान बटा आयतन, केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक होगा। चलिए विस्थापन का तो सब जानता है, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा? दूरी है तो मीटर। दबाव का आपको दाब का पहले ही बताए थे ना, प्रतिबल और दाब का समान होता है, यानी क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F/A बताए थे ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया, यानी तीनों का मात्रक है। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, इन सब का कोई मात्रक नहीं होता। बस याद रखिए घनत्व रहेगा तो इसका मात्रक होगा द्रव्यमान बटा आयतन, यानी केजी पर मीटर क्यूब। बाद बाकी कुछ सापेक्षिक आपेक्षिक उसका कोई यूनिट नहीं होता। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। विद्युत आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? कूलॉम। वोल्ट किसका होता है? आवेश के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो गला बैठा हुआ है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न से अदिश राशि क्या? अदिश देखिए, अदिश और सदिश के बारे में आपको बता दूं। अदिश क्या होता है? स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? सदिश राशि। वेक्टर होता है अदिश राशि। तो हम लोग सदिश अदिश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पूछता है। सदिश राशि क्या होता है? जिसका परिणाम और दिशा दोनों निश्चित हो, वो होता है सदिश। और अदिश में क्या होता है? उसका सिर्फ परिमाण निश्चित होता है, उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। तो सदिश, और इधर क्या है? एक है अदिश। तो जनरली इसके बारे में कुछ कुछ चीज पूछा जाता है। सदिश क्या है? तो सदिश राशि क्या है? जनरली हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिए। जिसमें वो लगा रहता है ना, तो वो सदिश है। जिसमें वो नहीं लगा रहता है वो अदिश है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे द्रव्यमान, इसमें वो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है? वो अदिश है। सदिश नहीं, ये क्या है? अदिश है द्रव्यमान। लेकिन क्या है? भार सदिश है। अब बाकी सब बल हो गया सदिश, जिसमें वो लगा सब सदिश होगा। बल हो गया सदिश। विद्युत धारा जो एक्सेप्शन है मैं बताता हूँ, द्रव्यमान, विद्युत धारा, उसके बाद जो है दाब, ये भी अदिश राशि है। बाद बाकी लंबाई, ये भी अदिश राशि है। जिसमें वो नहीं लगा, बाद बाकी सब चार अदिश है। वेग सदिश है। जिसमें वो लगा है वो सदिश, जिसमें वो नहीं लगा है वो अदिश। तो जनरली याद रखिए, वेग हो गया, बल हो गया, ये सब क्या है? सदिश राशि है। इसमें क्या कह रहा है? आयतन क्या है? आयतन वो है नहीं है भैया, तो अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मैंने बताया वो एक्सेप्शन है, द्रव्यमान अदिश राशि है। कह रहा अदिश नहीं है, तो लंबाई क्या है? लंबाई भी मैंने आपको बताया, लंबाई क्या? अदिश है। इसमें वो है लेकिन एक्सेप्शन है। याद रखिए द्रव्यमान अदिश है, लेकिन बल क्या है? बल सदिश राशि है। बल स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर आ जाता है कितना पे? क्वेश्चन नंबर 18। तो एम्पियर सेकेंड जो है वो इसकी इकाई क्या है? एम्पियर सेकेंड की इकाई पूछ रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है? पहला ऑप्शन है आवेश, चार्ज यानी आवेश। मैंने आपको पहले बताया था
एम्पियर सेकंड किसका होता है, आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। आवेश का क्या होता है, आई बराबर क्यू बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था आई टी। क्यू क्या है, जनरली क्यू है आवेश, क्यू क्या है, आवेश ही है क्यू। तो क्यू बराबर आई टी यानी विद्युत धारा गुना समय, यही तो है आवेश, क्यू बराबर आई टी। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है, तो बस क्यू बराबर आई टी, यही से फॉर्मूला आ गया, एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रा हो गया, चार्ज का यानी आवेश का, क्यू बराबर आई टी। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। शक्ति का वाट होता है, उसके बाद जो है व्यवसायिक उद्योग में शक्ति का अश्व शक्ति होता है। वोल्टेज किसका होता है, विभवांतर का मात्रा वोल्ट होता है वोल्टेज। ऊर्जा किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। ध्वनि की नाप जो है उसकी यूनिट क्या है, तो आप लोग जानते हैं डेसिबल होता है, पहले ही मैंने बताया था। हाँ एक चीज याद रखिए कि जनरली 45 डेसिबल तक की ध्वनि जो अच्छी ध्वनि मानी जाती है WHO के हिसाब से, जनरली हमारे कानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है 45 डेसिबल तक की ध्वनि। फिर 75 के बाद की ध्वनि सुनते हैं तो वो WHO के हिसाब से हमारे कान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डीजे उजे का तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा डीजे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, कान फट जाएगा, चल जाइएगा। फोन्स ये सोन्स ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूटन बल का होता है। चलिए गैलन, गैलन से क्या मापा जाता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, गैलन से क्या मापते हैं। मेनली इसमें कंफ्यूजन होता है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में। एक कंटेनर के लिए भी गैलन यूज हम लोग सोचते हैं, आप लोग दिमाग लगाते हैं तो याद आता है जो है कंटेनर के लिए, या फिर आयतन की माप के लिए। तो इसको बस याद रखिए कि गैलन का यूज किस चीज में होता है, आयतन की माप के लिए। इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है जो है वो गैलन का यूज क्या होता है, गैलन का यूज किस में होता है, गैलन का यूज किस में होता है, तो ये होता है इसका यूज आयतन की माप के लिए, आयतन की माप में। आज से याद रखना है आप लोगों को, गैलन का यूज किसका होता है, आयतन की माप के लिए। अगर आप लोग क्विज देना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले।